साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। बहुजन हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सीजेआई बी.आर. गवाई साहब के जूतों को लेकर। बी.आर. गवाई साहब ने जूते क्या पहने, उनके जूते पहनने के बाद जो भारत के अंदर मनुवादियों का एक जत्था है उसमें काफी खलबली मच गई। मनुवादी जूतों के रेट देखने लगे कि जूते कितने महंगे हैं। आखिर बी.आर. गवाई साहब भारत के सीजेआई इतने महंगे जूते क्यों पहनते हैं? क्योंकि वह एक दलित है और वह दलित होने के बावजूद एक भारत के सर्वश्रेष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इस बात को भूल जाते हैं अंधभक्त। और बी.आर. गवाई साहब के जूतों के ऊपर जो आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कितने महंगे जूते पहने हैं। लेकिन अब से पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने जूते व महंगे महंगे कपड़े पहने, उन अंधभक्तों ने उनके ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं किए। जो आज बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं बी.आर. गवाई साहब के जूतों को लेकर। आप देख सकते हैं तस्वीर जिसमें कि भारत की राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी बैठी हुई है और दूसरी तरफ भारत के सीजेआई बी.आर. गवाई साहब बैठे हुए हैं। और बी.आर. गवाई साहब के जूते जो कि उनका एक फोटो क्लिक कर लिया गया है। और जो मनुवादी है जो बी.आर. गवाई साहब से एक तरह से आज के समय में घृणा कर रहे हैं, वह उन जूतों को सर्च कर देख रहे हैं कि जूतों की क्या वैरायटी है, किस कंपनी के जूते हैं, इनका क्या रेट है। जैसे रेट का पता चला तो हक्का बक्का रह गए मनुवादी कि आखिर बी.आर. गवाई साहब जो कि एक दलित जाति से आते हैं, कितने महंगे जूते क्यों पहन लिए। हम आपको बता दें कि बी.आर. गवाई साहब जो कि भारत की एक प्रथम श्रेणी में आते हैं और उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए है पर मंथ। और उनके पास जो फैसिलिटी है, यदि सुविधाओं की बात करें, फर्स्ट क्लास सुविधा है, क्योंकि सबसे बड़ा पद है यह। और बी.आर. गवाई साहब जो मनुवादियों के यानी कि मनुवादियों के टारगेट पर है, वह हम आपको बताते हैं कि टारगेट पर क्यों है। हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश के अंदर जो खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो के मंदिर में जो कि वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है, वह काफी खंडित हो चुका है। तो वहां की जो प्रशासन है उसने मांग उठाई थी और कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि वहां पर दोबारा से उसको बनाया जाए। बी.आर. गवाई साहब ने उसको अपने तरीके से हैंडल किया और कहा कि जब उनमें इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है भगवान में, तो वह खुद ही अपने आप अपना सौंदर्य करे। यानी इस प्रकार से उनका जवाब था। उसको घुमा फिराकर मीडिया ने, मनुवादियों ने विवादित बनाया, उसको विवादित बताया। हालांकि बी.आर. गवाई साहब सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और धर्मनिरपेक्ष देश की भी वह पूरी सराहना करते हैं, लेकिन मनुवादी कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे। वहीं बी.आर. गवाई साहब ने भी हाल फिलहाल में कर्मकांड व पाखंड के ऊपर भी एक जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की जो शीर्ष अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट है, यदि उसके ऊपर कोई सवाल खड़े करेगा तो वह सख्ती से उसको लेंगे। क्योंकि भी हाल फिलहाल में यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कि एक कह सकते हैं कि कट्टर है, एक विवाद करने वाला, एक नफरती भाषण देने वाला वह साधु है, जिसको हम साधु भी नहीं कह सकते क्योंकि साधु की श्रेणी में नहीं आता है। वह बात बात पर हिंदू मुस्लिम व सांप्रदायिक तांडव फैलाने की बात करता है और बी.आर. गवाई साहब के ऊपर भी वह टिप्पणी कर रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती बी.आर. गवाई साहब के बारे में तुच्छ मानसिकता दिखाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। की संवैधानिक संस्था, सबसे मान्यता प्राप्त और सबसे सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने जो भगवान विष्णु के बारे में बोला, इसका अर्थ यह है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है। भारत अब सनातन मान्यताओं का विरोधी देश बन चुका है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ये विचार हैं, और विचार किसी के कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो इन विचारों को प्रकट करके इस पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उन लोगों को जो उसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं उन्हें धमका रहा है, तो आप ये अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आज भारत किस स्थिति में पहुंच चुका है। ये आपने सुना, ये साधु नहीं साधु के भेष में
एक राक्षस है जो कि समय समय पर इस प्रकार की बातें करता रहा, और आज इसने बी आर गवाई साहब के ऊपर जो सवाल खड़ा किया, जो ये तिलमिला गया। नेताओं की तरफ से कोई आवाज भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हिंदुत्व के नाम पर बनी हुई सरकारें इस व्यक्ति के खिलाफ महाअभियोग चलाती और इसे बर्खास्त करती। साथियों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी जो कि सूट बूट में रहते थे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के ही बी आर गवाई साहब अनुयायी है, तथागत गौतम बुद्ध के अष्टमार्ग व पंचशील का पूरा पालन करते हैं। और बी आर गवाई साहब का भी सीधा सीधा यह कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर से प्रेरित होकर जो उनके अनुयायी है वह अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सूट बूट में रहे, जिससे कि समाज को एक अलग ही दिशा मिल सके, समाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। बी आर गवाई साहब इसलिए जो उन्होंने जूते पहने हुए, महंगे जूते पहनना, यह दर्शाता है कि वह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के उस कथन को पूरा कर रहे हैं कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, अच्छा रहो। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी अक्सर जो सम्मेलनों में स्पीच दिया करते थे, वह अपने समाज को संबोधित करते थे, समाज को प्रेरणा देते थे और कहते थे कि सड़ा गला मांस खाना बंद करो, फटे पुराने व बेकार गंदे कपड़े पहनने बंद करो, साफ स्वस्थ कपड़े पहनो, अच्छा मांस खाओ यदि आप मांस को खाना पसंद करते हो, अपने अंदर सुधार पैदा करो। और इसलिए बी आर गवाई साहब आज इतने बड़े पद पर हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को फॉलो किया, तथागत गौतम बुद्ध को उन्होंने फॉलो किया। इस बात को मनुवादी भली भांति जानते हैं और इसलिए वह घृणा करते हैं बी आर गवाई साहब के जैसे और भी यदि कोई व्यक्ति है। दिल्ली के अंदर BMW गाड़ियों में हमारे लोग घूमते हैं, महाराष्ट्र में लोग हमारे जो कि हवाई जहाज की यात्राएं करते हैं डेली। ऐसे लोगों को देखकर यह मनुवादी पूरी तरह बौखला जाते हैं कि आखिर दलित महंगी महंगी गाड़ियां क्यों रखने लगा है, आखिर दलित क्यों अच्छे कपड़े पहनने लगा है, और इसीलिए वह बी आर गवाई साहब को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन यह बात भूल जाता है कि बी आर गवाई साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि यदि अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को कोई किसी भी प्रकार से टारगेट करेगा, कोई किसी प्रकार से उसके ऊपर सवाल खड़े करेगा, तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट उसको कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स पर अपनी राय जरूर दें और बी आर गवाई साहब के जूतों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस पर भी जरूर लिखें। धन्यवाद।